आज हम सीखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। तो लेंथ, विड्थ और कैपेसिटी तीनों के यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले लेंथ के यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीख लेते हैं कि लेंथ के का यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है। तो हम सबसे पहले ये जान लेते हैं लेंथ के यूनिट के बारे में। तो लेंथ के यूनिट मिलीमीटर, सेंटीमीटर्स, मीटर और किलोमीटर होते हैं। मिलीमीटर को हम mm से डिनोट करते हैं, सेंटीमीटर को cm से डिनोट करते हैं, मीटर को m से डिनोट करते हैं और किलोमीटर को km से डिनोट करते हैं। तो इन्हीं का आपस में कन्वर्जन सीखना है कि हम जैसे कि मिलीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें, मीटर को mm में कैसे चेंज करें, किलोमीटर को mm में कैसे चेंज करें। तो चलिए यहाँ ये कुछ फार्मूले हैं, इसको आपको याद करना होगा। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आपको यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm। तो चलिए इसको हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं कि कैसे होता है। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं, चलिए इसको देखेंगे और सीखेंगे कि कैसे होता है। तो यहाँ आपका पहला है 4 सेंटीमीटर, इसको हमें चेंज किस में करना है, मिलीमीटर में। तो देखिए यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, 10 मिलीमीटर। तो अगर हम यहाँ 4 है, 4 में अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये mm में चेंज हो जाएगा। तो जब ये 4 में 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 40। तो यहाँ आपका हो जाएगा 40 mm। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका दिया है 11 सेंटीमीटर, इसको भी हमें किस में चेंज करना है, मिलीमीटर में। तो सेम फार्मूला लगेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो अगर हम 11 में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका mm में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 110, तो यहाँ हो जाएगा 110। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर। 5 मीटर को हमें चेंज किस में करना है, सेंटीमीटर में। तो देखते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम यहाँ 5 है, अगर 5 में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 500, तो यहाँ हो जाएगा आपका 500 सेंटीमीटर। चलिए इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 मीटर। और 2 मीटर को हमें भी चेंज करना किस में, सेंटीमीटर में। तो सेम फार्मूला लगेगा कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर है, तो अगर हम 2 में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है, 5 किलोमीटर। और 5 किलोमीटर को हमें किस में चेंज करना है, मीटर में। तो देखते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो अगर हम यहाँ 5 है, 5 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका मीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करा देते हैं 5 × 1000, तो यहाँ हो जाएगा 5000। तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 किलोमीटर और इसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में। तो देखते हैं फार्मूला। तो यहाँ देखिए यहाँ किलोमीटर है और किलोमीटर का ऐसा कोई कन्वर्जन नहीं है कि वो सेंटीमीटर में है। तो चलिए इसको हमें चेंज करना होगा। तो चलिए हम आपको चेंज करके दिखाते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है और 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देते हैं तो जो किलोमीटर है वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो वो 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 100 × 1000। तो ये आपका चेंज हो जाएगा किसमें, सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 0 है। तो यहाँ 1 के बाद 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे तो ये आपका सेंटीमीटर में चेंज हो गया। तो यहाँ 3 किलोमीटर है और हमें चेंज किस में करना है, सेंटीमीटर में। तो देखिए यहाँ 1 किलोमीटर बराबर इतना सेंटीमीटर है। तो अगर हम 3 में इतने से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो वो आपका सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये हो जाएगा, देखिए 1 के बाद 1 2 3 4 5 0 है। तो यहाँ लग जाएगा 1 2 3 4 5 0। ये आपका सेंटीमीटर में चेंज हो गया। हम वेट के यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि वेट के यूनिट के बारे में। तो वेट के यूनिट हैं मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम। मिलीग्राम को हम mg से डिनोट करते हैं, ग्राम को g से डिनोट करते हैं और किलोग्राम को kg से डिनोट करते हैं। चलिए इसके भी कुछ फार्मूला है, इसको भी आपको याद करना है। तो आप इसको याद कर लेंगे तो यूनिट कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप आसानी से यूनिट कन्वर्जन कर पाएंगे। तो चलिए बता देते हैं। 1 kg बराबर 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो चलिए इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से समझते हैं कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है।
तो यहाँ देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको हम करते हैं। तो यहाँ आपका पहला है 15 kg, इसको हमें चेंज करना है किसमें, ग्राम में। तो देखिए 1 kg बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम। अगर यहाँ 15 है, 15 में अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये आपका ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15000 ग्राम। इसी तरीके से ये 9 kg है, 9 kg को भी हमें किस में चेंज करना है, ग्राम में। तो अगर हम 9 में भी 1000 से मल्टीप्लाई करा दें तो वो ग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9000। इसी तरीके से आपका ये है 50 ग्राम। 50 ग्राम को हमें किस में चेंज करना है, मिलीग्राम में। तो 1 मिलीग्राम बराबर कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। तो अगर हम 50 में 1000 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये मिलीग्राम में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ना मिलीग्राम। चलिए ये आपका 2 ग्राम है, और 2 ग्राम को भी हमें किस में चेंज करना है, मिलीग्राम में। और 1 मिलीग्राम बराबर 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम होता है। तो अगर यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं 1000 में तो ये हो जाएगा 2000। ये आपका मिलीग्राम में चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा 2000 मिलीग्राम। अब हम कैपेसिटी की यूनिट कन्वर्जन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम कैपेसिटी के यूनिट के बारे में जान लेते हैं। तो कैपेसिटी की यूनिट है मिलीलीटर, लीटर, किलोलीटर। मिलीलीटर को ml से डिनोट करते हैं, लीटर को L से डिनोट करते हैं और किलोलीटर को KL से डिनोट करते हैं। यहाँ कुछ फार्मूला है, इसको आपको याद करना है। आप इसको याद कर लेते हैं तो यूनिट कन्वर्जन में आपको आसानी होगी। 1 किलोलीटर बराबर 1000 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो चलिए इसको भी हम कुछ एग्जांपल्स की सहायता से समझते हैं। तो यहाँ आपका पहला क्वेश्चन है 10 किलोलीटर, इसको हमें चेंज किस में करना है, लीटर में। 1 किलोलीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। तो अगर हम 10 में 1000 से गुणा करा देते हैं तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हो गया है 10000 लीटर। देखिए इसी तरीके से ये कितना है, 4 किलोलीटर। इसको हमें किस में चेंज करना है, इसको भी हमें चेंज करना है लीटर में। तो 1 किलोलीटर बराबर कितना होता है, 1000 लीटर। अगर हम 4 में 1000 से गुणा करा देते हैं तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया, 4000 लीटर। इसी तरीके से यहाँ दिया है 3 लीटर, इसको हमें किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में। तो देखिए 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। तो अगर हम 3 में 1000 से गुणा करा देते हैं तो वो आपका मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3000 मिलीलीटर। इसी तरीके से यहाँ कितना दिया है, 5 लीटर, इसको हमें किस में चेंज करना है, मिलीलीटर में। तो देखिए 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर। अगर हम 5 में 1000 से गुणा करा देते हैं तो ये मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 5000 मिलीलीटर।